डिवॉर्मिंग के लिए सबसे बेहतर रहता है भाइयों, जो नहीं जानते ज़्यादातर, और बहुत अच्छा साल्ट है ये। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, इसके बेनिफिट इतने हैं कि ये जो लीवर टॉनिक होता है, वो सॉरी, ये जो एल्बो मार होती है, सर यार चलो उधर जाओ। ये जो एक डिवॉर्मिंग की दवाई है, ये इतनी अच्छी है कि लीवर पे इफ़ेक्ट नहीं करता। किसी दिन लीवर टॉनिक पिलाना आप वो कर दो ना, अवॉइड, भूल जाओ, टाइम ना रहे, हल्का सा जाओ, तो भाई ये इतना बुरा नहीं मानेगा। लेकिन एल्बोमार जो है बहुत ख़तरनाक दवाई है, तो लीवर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उस पर तो आपको लीवर टॉनिक चलाना पड़ेगा, वरना वो ऑफ फीड में भी जा सकता है। ठीक है, तो ऑफ फीड मतलब खाना पीना बहुत कम कर सकता है, खाना पीना बंद भी कर सकता है, लेकिन बंद तो नहीं करता है, लेकिन कम कर सकता है। तो हमने तो भले के लिए करी, खाना पीना कम कर रहा है और हम इसे डिवॉर्मिंग कर देंगे, अच्छा खाने पीने लगेगा। लेकिन ये तो उनने और कम कर दिया, तो इसलिए लीवर टॉनिक का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, तो ये बच्चा अभी हम डिवॉर्मिंग करेंगे। डिवॉर्मिंग करने का प्रोसेस ये 3 ml इंजेक्शन सिरिंज से इसको मैं पिला दूंगा। अच्छा, भूखा रखना है, क्या करना है? नहीं भाई, बच्चा है, दूध पीने वाला है, जुगाली करता नहीं है, रोमन इसका बन के तैयार नहीं हुआ है, तो क्या करें? तो भाई रोमन इसका तैयार नहीं है, खाना पीना करता नहीं है, पेट में कुछ होगा नहीं, जुगाली करता नहीं है, दूध पीने वाला बच्चा है, तो हमें डायरेक्ट इसको दवाई किसी भी टाइम पिला देनी है। हालांकि इसने दूध जो है मॉर्निंग में पिया था, मॉर्निंग बोले तो 8-9 बजे के टाइम, अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का, सेकेंड फीड का टाइम हो रहा है। अभी मैं इसको दवाई पिला दूंगा, दवाई पिला के मात्र 1 घंटा चाहो तो भूखा रख सकता हूँ। अभी जो ये बच्चा है इतना भूख में तड़प नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मल है। अगर ये भूख में होता तो ये आगे पीछे मेरे डोलता। हालांकि अभी समझ जाएगा, मैं उधर जाऊँगा ना इसकी माँ के पास, देखो दूध का समझ जाएगा कि मुझे दूध पिलाने जा रहे हैं। ये देखो, ये आजा आजा, ये एंटीना शुरू हिलना। आदत डालो जानवर को, जब दूध पिलाओ उसको एक आदत डालो खिलाने पिलाने की, एक शब्द की, तो उसे पहचानो, तो समझ जाए कि हाँ मुझे अब खिलाने पिलाने के लिए। ऐसे ही जानवर हिलते हैं, आजा 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 आजा। तो इस तरह से, तो अभी हमें इसे नहीं पिलाना, अभी थोड़ा सा पागल हो गया। आजा आजा, ठीक है जी। तो अभी हम इसकी 3 ml। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है? हाँ पिला दूंगा, जाने मन, रुक जा। इसके बाद हमें क्या करना है भाई? भूखा रखने का 1 घंटे का मामला रखना है। लीवर टॉनिक नहीं, लीवर टॉनिक इन बच्चों को नहीं पिलाना, कोई समस्या नहीं, पिला सकते हैं, लेकिन हाजमे के लिए। अब हाजमा ख़राब थोड़ी है भाई साहब, तो टेंशन नहीं है, इस पर लीवर टॉनिक इस्तेमाल नहीं करना है। और 2-3 घंटे भूखा भी नहीं रखना है। कोई अच्छा समय मुहूर्त निकाल के भी डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। डिवॉर्मिंग कभी भी मुंह उठा के कर सकते हो अपना, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, डिवॉर्मिंग के बाद का कोई खास प्रोसेस नहीं, इन बच्चों के लिए कोई हार्मफुल नहीं है ये दवाइयाँ। ठीक है, ऐसी नीलजान टाइप की दवाइयाँ इन बच्चों के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है। आप कभी भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, टेंशन फ्री। अच्छा, वो बकरी की डिवॉर्मिंग हाँ कर सकते हैं 1 महीने की डिलीवरी के बाद में, या 21 दिन के डिलीवरी के बाद में। ठीक है, बस। अच्छा, और कोई सवाल, और कोई सवाल? फिर कब करें डिवॉर्मिंग इस बच्चे की? आज कर देंगे, कब करेंगे? चलिए जी, आप बताइए मुझे कमेंट के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ। सेकंड डिवॉर्मिंग मालूम है, उम्मीद है आप इतनी वीडियो देख रहे हैं। हालांकि मेरा इधर उधर जाना होता है, सब लोग मुझे यही कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो से कुछ सीखा, नहीं सीखा। बकरी बच्चे कैसे देती है, डिलीवरी में सहायता, गाभन की पहचान, दूध की ये वो, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे जो एक होता है कि डिलीवरी करवाने का सही तरीका, बच्चे को सर्वाइव करवाने का तरीका, डिवॉर्मिंग के तरीके कहते हैं मुझसे, इलाज समझ में आए ना आए ये ज़रूर समझ में आता है। तो भाई सेकंड इसकी डिवॉर्मिंग आज ही के दिन बोले तो, आई मीन 15 दिन हो गए आज इसे, 14 डेज़ कंप्लीट, 15 डेज़ हो जाएंगे कल। तो यानी का मतलब इस बच्चे की डिवॉर्मिंग अब हमें 15वें दिन के बाद 30वें 30 डेज़ बाद में करनी है। 30 डेज़ लेफ्ट, ओके। 15 दिन के बाद फिर दोबारा 15 दिन के बाद, आज 1 तारीख को ये जन्म लिया है, 15 तारीख को इसकी डिवॉर्मिंग। अब नेक्स्ट डिवॉर्मिंग इसकी 30 तारीख को होगी, उसी महीने में 2 बार डिवॉर्मिंग होगी, सबसे बढ़िया। ठीक है, फिर कब होगी? अच्छा, दूसरी डिवॉर्मिंग का तो दूसरी डिवॉर्मिंग कब होगी?
दूसरी डिवॉर्मिंग इसकी जो है 4 महीने या 3 महीने की उम्र में होगा ये बच्चा, तब कर सकते हैं। मतलब 4 महीने के 3 महीने के बाद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, सेकंड डिवॉर्मिंग, बेटा मौसम बारिश का चल रहा है, याद रखियो। देसी घी भी मार्केट से आने में देर नहीं लगेगी। चल चलो चलो चलो, सारे में गंद मचा रखी है। सेकेंड डिवॉर्मिंग इसकी जो होगी, चारा खाने लगेगा। कितना खा रहा है, पेट भर सकता है अपना। चारा खाने लगा है, डिवॉर्मिंग चारा खाने लगा है, जुगाली अच्छी कर रहा है, चारे से ही पेट भर रहा है। ये भूसा, चोकर, लौंग पत्ती, ये सब जो खाता है पेट भर लेता है उस फीड से बढ़िया करके। दूध अब इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या दूध पे ही पूरा पूरा पल रहा है, चारा खाता ही नहीं है, तो भाई ज़रूरी नहीं है लीवर टॉनिक चलाना। और अच्छा दूध भी पी रहा है और अच्छा चारा भी खा रहा है, लौंग पत्ती, चने का छिलका, सॉफ्ट चारा पेट भर के खाता है, जितना रख दो ठीक ठाक उठा लेता है। तो हाँ, लीवर टॉनिक चलाओ, मेरे सजेशन से अच्छी बात है, अच्छा रहेगा डिवॉर्मिंग के बाद में। ठीक है, आज इस बच्चे के जन्म की डिवॉर्मिंग की वीडियो मैंने बता दी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर, कुछ पहचान वाले डिवॉर्मिंग जानते ही नहीं क्या क्या होती है। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मैं जिनसे पूछता हूँ वो तो बड़े एक रुआब में कहते हैं कि भाई डिवॉर्मिंग हमने तो कभी करी ही नहीं है। भाई करी नहीं है इससे क्या मतलब है? मेन मुद्दा तो अब आया आपके सामने। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़, जो शीशी दूसरी थी मैजिक वाली, वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसे कहते हैं, बस इतना भी नहीं, इसे कहते हैं ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर किस काम आता है? 100 ml था भाई साहब, 100 ही होता होगा ना। हाँ, इतना सा बचा, बिना वजह इन बच्चों को पिलाओ, बिना वजह, खाली पीली। और क्या पिलाओ ये तो मैं रख दूँ, समझ गए ना क्या है? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, एक बार और शो करवा दूँ। ग्राइप वाटर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। बकरी ब्याने वाली है, ब्या चुकी है, या ये सारे बकरियों के सप्लीमेंट हैं XYZ। ये चलो उधर चलो, पॉलीबियोन भाई, करीबन इसे मैंने 40 ml, 100 ml तो होगी ना यार कम से कम। ठीक है, तो ये मैंने तकरीबन 40 ml में बच्चे को पिला चुका हूँ इसे। ठीक है, पॉलीबियोन रोज़ डेली पिला रहा हूँ। मात्रा थोड़ी कम रखनी है, वरना बच्चा हल्की सी पोटी को पतली पतली करेगा, लेकिन नुकसान नहीं है, दस्त नहीं है वो। ठीक है ना, हल्की सी, जिस दिन लगे ज़्यादा ही पतली पतली डाल रहा है, पच पच करके गिरा रहा है, तो थोड़ी कम कर देना डोज़। और डोज़ मैंने हालांकि इसको 3 ml पहुंचा दिया है अब। और आप शुरुआत 1 ml से करें, 3-4 दिन के बाद 2 ml कर दें, 3-4 दिन के बाद 3 ml कर दें। और जब बच्चा 1 महीने पे पहुंच चुका हो तो 5 ml तक कर सकते हैं। 5 ml की स्पीड, 5 ml की जब करना, जब बच्चा स्पीड दूध की वो पहुंचा लेना जो होती है, एकदम थन मुंह में लगाए और खाली कर दिए थन, और दूध भी थोड़ा सा माँ का कम पड़ने लगा है इस स्पीड पे, तो जा कर के 5 ml का डोज कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सब ले लो, सब जो बंदे बकरी के बच्चे रखे हुए हैं। 150 ml है, 150 ml है, तो यानी कि मतलब मैंने 50 ml पिला दिया है, तिहाई हो चुकी है, तो 50 ml पिला दिया है मैंने। बच्चे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फुर्ती सही है, और कमज़ोरी में नहीं मान रहा ये बच्चा कमज़ोरी नहीं मान रहा। ठीक है, अभी रिसेंटली इसकी एक वीडियो डाली थी मैंने, इसके हल्की सी एलर्जी हुई थी उसकी, और वो कॉमन है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो ऊपर चलो। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको रखनी है, पॉलीबियोन और ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर कितना पिलाना है? ग्राइप वाटर किसी भी टाइम किसी भी समय पिला सकते हैं, खाली पेट पिला दो। वो ग्राइप वाटर पेट को ठंडा रखेगा, और सर्दी में मत पिलाना, सर्दी में इमरजेंसी में पिलाना, कभी केस हो जाए पेट दर्द में। उधर जाओ, चलो चलो, पेट दर्द हो, पेट फूल रहा हो, तब पिलाना। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, तब पिलाना, वो बेहतर रहेगा। ग्राइप वाटर कितना पिलाना है? 3 ml, 4 ml, 2 ml तक पिला सकते हो। डोज का कोई मसला ही नहीं है नुकसान देने वाला। ठीक है ना,
हाँ, आई होप बच्चों के रिलेटेड मैं एक टॉपिक और लेकर आऊँगा कि इन बच्चों को मरने से कैसे बचाएं। इतने छोटे बच्चे भी कुछ लोग शौकीन खूबसूरती में मंडी से ख़रीद ले आते हैं। ऊपर आना है क्या? मंडी से ख़रीद के ले आ जाते हैं, पालें कैसे, उसका एक टॉपिक पूरा इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए छोटे से बच्चों को कैसे सर्वाइव करें तो उसके ऊपर टॉपिक, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, बहुत एक वो बात कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को पालना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के शुक्र से मंडी से अगर मैं बच्चे ले आया हूँ तो मंडी से लाए हुए बच्चे मेरे से मरे नहीं हैं। और इतने छोटे बच्चों को लोग लेने में घबराते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बोल से पीछे होके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग घबराते हैं तो एक सही मेथड से जानवर को पालिए तो आप कभी भी लॉस नहीं उठाएंगे। तरीका अच्छा रखिए और दी गई सलाह को पूरा फॉलो कीजिए, ठीक है। दी गई सलाह को पूरा फॉलो कीजिए। अभी मैं एक सब्सक्राइबर की बात करूँगा, हमारे एक भाई ही लगते हैं यार, उनकी बकरी ब्याने वाली थी। उन्होंने मुझसे मशवरा लिया, मैंने क्या बकरी ब्याने वाली है, डिस्चार्ज डाल रही है, डालने दो। वो कह रहे खून डाल रही है। मैंने डालने तो डाल रही है तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हीट का इंजेक्शन प्रेगा हीट 2 ml लगा दिया। बकरी के ब्याने में करीबन 20 घंटे बाकी थे, 20 घंटे बाकी थे बकरी के ब्याने में। उन्होंने हीट का इंजेक्शन लगा दिया। बकरी ने बच्चा तो नहीं डाला, फिर डॉक्टर को बुला करके खिंचवा दिया बच्चा निकला मरा हुआ, पूरा रेडी। अब कैसे मरा क्या वो पता नहीं, सॉरी, वो बच्चा मरा हुआ निकला, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जेल अटकी हुई। अब मैंने मना करा जेल मत निकलवाना, उन्होंने जेल डॉक्टर से पकड़ के खींच के निकाल दी। डॉक्टर ने भी पकड़ के जेल हाथ अंदर डाल के खींची और निकाल दी। हाँ बेटे, डॉक्टर ने भी जेल अंदर हाथ डाला और पकड़ के खींच दी, सफाई कर दी और अंदर 2 टैबलेट की गोलियां डाल दी, 2, 1, 3 जो भी डाली हो अंदर दवाई डाल दी, टैबलेट है। बकरी ने खाने पीना घर आने के बाद बंद कर दिया। बुखार आ गया बहुत तेज़। मैंने फिर इन्फेक्शन का इलाज बता दिया। इलाज करने के बाद में उसने थोड़ा बहुत ठीक चली, फिर दोबारा उसको बुखार बार बार आया जा रहा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखो उन्होंने 2-3 बातें हमारी नहीं मानी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी नाराज़गी हुई। जब मैंने मना कर दिया ये अपने आप भी आ जाएगी तो नहीं माने, उसको हीट का इंजेक्शन लगा दिया। फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जेल खिंचवा दी। उसके बाद बच्चा भी अपनी मर्ज़ी से खिंचवा दिया। तो फिर इसमें तो मेरा कुछ काम बच ही नहीं पाया। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इतना सब कुछ हो गया। ख़तरा है, ऐसी बकरी मर सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो ऐसा ना करें, ठीक है ना। तो सही तरीका क्या है भाई? अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं किसी वजह से, तो आपको गलत सजेशन थोड़ी दूँगा। आपने मेरे पैसे थोड़ी ने मार रखे हैं जो मैं आपको गलत सजेशन दूँगा। किसी ने मेरे पैसे मार रखे भी होंगे तो जानवर के ऊपर थोड़ी निकालूंगा मैं, वो बेज़ुबान है, सही सलाह दूंगा मैं। तो भाई मैं तो ऐसे बंदों को भी सही सलाह दिए जिनसे बस दिल खट्टा है, लेकिन कोई बात नहीं, जानवर की बात है, ठीक है भाई, जानवर के लिए हाजिर हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिल नहीं मिलता हमारा, कोई बात नहीं, लेकिन जानवर के लिए भाई शौक़ है अपना, मोहब्बत है हमारी, तो हम करेंगे, ठीक है ना। तो सही मेथड से जानवर को पालना चाहिए, वो बेहतर तरीका रहता है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह बच्चे पालने के, बकरी बड़ा ही जानवर है, चारा डालना है, खिलाना है, वो मेंगनी करेगी, पेशाब करेगी, आपको दूध निकालना है या ग्याबन करवाने का, ये सब कर लेंगे भाई। बड़ा जानवर है, कोई तुम थोड़ी देखभाल कर रहे हो भाई। ऐसी बारिश अब चालू हो गई, बारिश तड़ 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 देख रहे हैं, दोबारा शुरू हो गई बारिश। ऐसे बच्चों को कैसे ऐसे मौसम में पालना है, इंशाअल्लाह उस बारे में आपको टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। हमारे एक रिश्तेदार ने हमसे कही कि भाई तुम बच्चों की डिलीवरी करवा देता यार, तुम्हें घिन नहीं आती यार उसका, ये वो, मतलब इस तरह से। अब उनके हाथ में उनका छोटा सा बच्चा था। अब वही वाली बात है, मैं क्या बताऊं भाई, मोहब्बत का लेवल होता है ये सारा। अब आपके हाथ में बच्चा है, अगर ज़रा देर में ये पोटी कर दे, सूसू कर दे, तो मैं कह सकता हूँ ये बात, मैं भी तो कह सकता हूँ कि ये अगर पोटी कर दे 2 मिनट के अंदर, तो आपको यार घिन नहीं आती इसके, इस बच्चे ने पोटी कर दी और सूसू कर दिया तुम्हारे पास, तुम्हें घिन नहीं आती क्या इस बच्चे से या इसकी पोटी से? वो बंदा समझ जाता। लेकिन मोहब्बत का लेवल हर कोई थोड़ी जानता है। आजा आजा, तू गोद में आजा, आजा आजा आजा, कर दे खराब कपड़े।
सुकून मिल गया। चलो, तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें भाइयों। अरे जा भैया जा। ठीक है जी। तो अच्छा, जैसे एक बात और जाते जाते बता दूं, आई थिंक इस बच्चे को ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। टाइम भी मैंने ओवर कर दिया है, तो आज की डिवॉर्मिंग इसकी अवॉइड करूँगा मैं। ये देखिए बार बार जो मेरे पास आ रहा है ना, आई थिंक ये दूध पीने के लिए आ रहा है। आजा 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 यार, पिला दूँ। तो टाइम हो रहा है ज़्यादा, आज की डिवॉर्मिंग कैंसिल। आज की बोले तो अभी की, शाम वाम में कर दूँगा। ले बच्चा पी ले पी ले। देखिए ये मैं कर रहा है। तो मसला ये है, दूध का टाइम हो गया ज़्यादा। ठीक है, ये बकरी दूध चढ़ा लेती है ऊपर, धीरे धीरे उतारेगी। तो टाइम हो गया ज़्यादा, अब 1-2 घंटे और भूखा रखूँ फिर डिवॉर्मिंग कर सही नहीं है। अब हम डिवॉर्मिंग जो है शाम वाम में कर देंगे, 4-5 बजे के टाइम में, मतलब 2-3 घंटे बाद। कोई दिक्कत नहीं है डिवॉर्मिंग में, कोई मसला नहीं है। 14 दिनों में 15वें दिन कर सकते हैं, 16वें दिन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।